जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर क्रैश हुआ है, उससे सबसे ज़्यादा जो असर है वो हवाई सेवाओं पर पड़ा हुआ है। दरअसल जो बोर्डिंग पास ऑनलाइन जारी किए जाते थे, अब वो बोर्डिंग पास जो है वो पूरी तरीके से मैनुअली जारी किए जा रहे हैं। वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी में अभी तक 4 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुके हैं। इसमें 2 दिल्ली के हैं, एक कोलकाता की है, एक अहमदाबाद की है। चारों ही फ्लाइट्स इंडिगो एयरलाइंस के हैं। फ़र्क इतना है कि इस समय बोर्डिंग पास जो है वो मैनुअली जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार जो यहाँ के कर्मचारी हैं वही बता रहे हैं कि इस समय परेशानी आ रही है, पर यात्रियों को परेशानी ना हो इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी चेक के बाद यात्रियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। पर इतना ज़रूर है कि इस समय थोड़ी बहुत तकलीफें ज़रूर आ रही है। बोर्डिंग पास में दिक्कत आ रही है इस समय? हाँ सर। क्या दिक्कत आ रही है? सर बोर्डिंग के साथ पास जनरेट ही नहीं हो रहा है, ऑनलाइन जो कर रहे हैं वो हो ही नहीं रहा है, तो मैनुअल हाथ से बना रहे हैं बोर्डिंग पास। बहुत सी परेशानी हो रही है, काफ़ी टाइम लग रहा है उसमें? उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब तक कितनी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है वाराणसी में? अब तक 4 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। तो ये बता रहे हैं कि अब तक जो है 4 फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो चुकी है। हालांकि लगातार यात्री सिक्योरिटी चेक के बाद अंदर जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से बोर्डिंग पास जो है मैन्युअली जो है उन्हें दे दिया जाए ताकि वो जा सके। भाई साहब कहाँ जाना है आपको? बेंगलोर। आपको पता है इस समय परेशानी चल रही है थोड़ी भाई? हाँ, नहीं वही अभी है हम लोग। आप लोग पता चला है? नहीं नहीं तो यात्रियों को फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं है, पर जब ये अंदर जा रहे हैं तो इनको जो बोर्डिंग पास है वो मैनुअली जारी किए जा रहे हैं। अब तक 4 फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो चुके हैं वाराणसी में। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट का ये दावा है कि जल्दी ही इस पूरे जो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया जाएगा, पर जब तक प्रॉब्लम बनी हुई है तब तक जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो कर्मचारी है उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि एक तो मैनुअल पास जो जारी करने में काफ़ी वक्त लग रहा है, दूसरी बात तो ये कि लगातार फ्लाइट जो है इसमें डिले हो रही है और कैंसिल हो रही है, जिससे यात्रियों को आने वाले समय में अगर इसे यही हाल रहा सर्वर का तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सर्वर में खराबी की वजह से इस देश में बुलाई गई आपात बैठक। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में माइक्रोसॉफ्ट आउटेज में जो खराबी आई है उसकी वजह से विंडोज़ पर काम करने वाले सिस्टम क्रैश कर गए हैं। उसका असर ये हुआ है कि जहां एक तरफ स्टॉक एक्सचेंज से लेकर बैंक तक में लगातार कामकाज ठप होता जा रहा है, तो वहीं विमान सेवाओं पर भी इसका खास असर पड़ा है। वाराणसी में कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो बोर्डिंग पास है उसे मैनुअली इशू किया जा रहा है। जो कर्मचारी हैं उनका मानना है बोर्डिंग पास मैनुअली इशू करने में काफ़ी देर हो रही है, इससे फ्लाइट डिले हो रही है और दूसरी फ्लाइट इसकी वजह से कैंसिल भी हो रही है। दूसरी तरफ जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज भी ठप हुआ है दूसरे देशों में, हालांकि भारत में स्टॉक एक्सचेंज की ठप होने की खबर अभी तक नहीं है, पर जो छोटी मोटी आईटी कंपनीज है, बैंक्स है, वहां पर जरूर ही जो सिस्टम है वो क्रैश होने की खबर आ रही है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने दावा किया है कि जल्द ही इस प्रॉब्लम का हल ढूंढ निकाला जाएगा, पर अभी तक ये प्रॉब्लम जस की तस बनी हुई है और इसलिए लगातार ये संकट उत्पन्न हो रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में थोड़ी सी खराबी आने के बाद ही अगर ये हाल हो जाता है तो आने वाले दिनों में ऐसी अगर बड़ी कोई सर्वर फेलियर होता है तो पूरा का पूरा देश जो है वो ठप हो सकता है और इसके लिए एक इमरजेंसी व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर भी बात की जा रही है। पर मौजूदा स्थिति में अभी हालात ये है कि कई उड़ानें ठप हो गई हैं, तो ही कई बैंक, कई आईटी कंपनियों में कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया है और जिस